जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी टेक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता, हिस्ट्री का पार्ट 2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? देखो, राज्याभिषेक समारोह ये है ऐत्रेय ब्राह्मण में। हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में पार्ट ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं। देखो, ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो एक तो ऐत्रेय है और एक कौशितकी, एक ऐत्रेय। फिर है सामवेद। सामवेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो सामवेद में है पंचविश, षड्विश और एक है छांदिंग्य। तो ये सामवेद में है तीनों। और एक है अथर्ववेद। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ। अथर्ववेद को ब्रह्मावेद भी कहा जाता है। अगर इसका अन्य नाम पूछें तो इसको ब्रह्मावेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्यन जनजातियों को प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों को प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ये है सब सिंधु। सब सिंधु का मतलब है 7 नदियों का देश या 7 नदियों का समूह, जो कि इंपॉर्टेंट है। 7 नदियां मैंने बता दी हैं पिछले पार्ट में, जो कि गंगा से लेकर, सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत है। तो वैदिक सभ्यता में किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार है? सिंधु नदी का। आर्यों को एक जनजाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्स मूलर आर्यों आदि का देश है। ये कहां से आए थे? मध्य एशिया, रोडियस बैक्टीरिया को मानते थे। मूलर के अनुसार पमीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब और पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। तो मैक्स मूलर इसका आंसर है। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है समिति। देखो, ऋग्वेद काल में कबीलाई संगठन पर आधारित था। तो ऋग्वैदिक काल किस पर? कबीला संगठन पर आधारित था। और इसका शासन सभा, समिति और विदत नामक संस्था चलाती थी। विदत ये संस्था चलाती थी। तो सबसे प्राचीन इसमें है विदत संस्था। तो पूछा जाता है सबसे प्राचीन संस्था इनमें से कौन सी है? विदत संस्था। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है। कितनी बार? 122 बार। और समिति का कितनी बार उल्लेख है? 9 बार। और सभा का 8 बार, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत ने निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि समस्त नहीं माना गया? देखो, प्राचीन भारत में, वैसे हिंदू धर्म विवाह को 16 संस्कारों में एक संस्कार माना गया है, लेकिन प्राचीन भारत में 8 विवाह थे। कौन कौन से? ब्रह्मा विवाह, ये पहले नंबर पे ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आश्रव विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो इन विवाहों में केवल 3 ही विधि समस्त माने जाते थे, ये वाले। लेकिन बाकी 5, ये इसका आंसर है गंधर्व विवाह, ये विधि समस्त नहीं माने जाते थे। नेक्स्ट, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? देखो, वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे कहते थे बलि। और बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी को बोलते थे भागदूत। क्या बोलते थे? भागदूत। नेक्स्ट, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? देखो, मैत्री। और इसके बारे में उल्लेख मिलता है हमें बृहदारण्यकोपनिषद से। बृहदारण्यकोपनिषद, इससे इसके बारे में हमें पता चलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। किस मंडल से? तीसरे मंडल से लिया गया है। और गायत्री मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र, ये भी पूछा जाता है। और देवता है सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य या स्विता, इस देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।